Good evening, everybody. But in the previous class, we had finished up atoms and molecules. हमने बच्चे उस सेशन में मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे. So बच्चे we will continue today ahead. हम बच्चे एग्जाम्पलर जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको एक रिवीजन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग या रिव्यू प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. सो बच्चे आई हैव द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक. आई होप आप में से काफी सारे बच्चों के पास ये बुक होगी. दिस इज अ वेरी यूजफुल बुक, ओके, बिकॉज इट कंटेन्स सम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस एज रिक्वायर्ड फॉर एनसीईआरटी. ओके, तो हम बच्चे इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे. सो बच्चे इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. सो बच्चे द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, आई विल जस्ट पिक दिस अप. इसको वहां ले जाते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करना है. ओके, I'll just take it to the blank page. All right. Okay. So question number 1. Which of the following correctly represents 360 gram of water? आपको बच्चे इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हैं. आपको क्या करना है, you have to pick up the option which correctly denotes the mass given. तो बच्चे if I look carefully at the question, I have 360 grams of water. So बच्चे first of all let's calculate. सबसे पहले क्या करते हैं, let's try to calculate molecular mass of water. So बच्चे molecular mass of water of H2O हमें पता है इट इज 18U. आई थिंक ये तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इजिली पता लग जाना चाहिए. 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो 16 + 18U. एंड बच्चे दिस इज द मोलर मास इटसेल्फ. ये इसका मोलर मास है. ओके, सो मोलर मास ऑफ वाटर इट इज 18 ग्राम्स पर मोल. जो आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है उसी को हम क्या करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे एंड इट विल बिकम 18 ग्राम पर मोल. दिस इज द मोलर मास. अब अच्छा, यू हैव व्हाट इज द मास गिवन. मास गिवन इज 360 ग्राम्स. तो बच्चे इफ आई लुक केयरफुली, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मास गिवन इज 360 ग्राम. मास ऑफ वाटर दैट इज गिवन टू अस, दैट इज 360 ग्राम्स. ओके, 360 ग्राम्स. तो बच्चे कैन यू कैलकुलेट मोल्स. क्या आप मोल्स निकाल सकते हो इन दिस मास. इट इज मास बाय मोलर मास. दिस इज द फॉर्मूला, मास बाय मोलर मास. ये हमारा फॉर्मूला है. 360 ग्राम इज गिवन एंड मोलर मास इज 80 ग्राम्स. दिस सिंपली मीन्स आपको क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाय 18, सो दैट्स इक्वल टू 20 मोल. ऑलराइट, तो बच्चे नंबर ऑफ मोल तो निकल गया. तो बच्चे सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है, पर बच्चे इसमें आपको कुछ नंबर्स भी दिए हुए हैं. तो आप अगर ध्यान से देखोगे सेकंड के साथ 3 भी है, सेकंड के साथ 4 भी है. ओके, तो कैन यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वाटर. ये जो नंबर ऑफ मोल्स बने हैं, क्या आप इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हो. तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ जी कर सकते हैं. Number of mole is equal to n over Avogadro number. This is number of molecules, this is number of moles. I know the number of moles. So this means number of particle is equal to number of mole कितना है 20 and Avogadro number is 6.022 into 10 raised to power 23. और बच्चे अगर मैं ध्यान से देखूं 20 है तो मैं इसमें से 10 निकाल के इधर ले जा सकता हूं, ये 10 raised to power 24 हो जाएगा. और 6.022 को डबल करो, इट वुड बी इक्वल टू 12.044. तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे इट वुड बी इक्वल टू 1.2044 इंटू 10 raised to power 25 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो अगर मैं 20 को 6.022 से मल्टीप्लाई भी करूं तब भी ये 120.44 बनेगा.
आप डेसिमल को शिफ्ट करो 10⁻25 आ जाएगा। ऑलराइट, सो विच ऑप्शन शुड वी पिक? द करेक्ट आंसर इज डी। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। इज दिस क्लियर? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको मास दिया है, मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। सेकंड पार्ट में बच्चे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इफ आई लुक एट दैट ऑप्शन, इट कम्स आउट टू बी डी ऑप्शन आ रहा है। चलो लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। अब विल गेट बैक टू दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। तो बच्चे इसके अंदर अब थ्योरी का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statements is not true about an atom? बेटा पहले मुझे आप बताओ कि आपको क्या लगता है इसमें कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहले सही स्टेटमेंट पिक करो। यू कैन गिव आंसर इन द चैट बॉक्स। डू यू थिंक स्टेटमेंट ए इज करेक्ट? पहले मुझे बताइए स्टेटमेंट ए करेक्ट है कि नहीं है। स्टेटमेंट ए इज सेइंग atoms are not able to exist independently. तो बच्चे is this statement correct? Yes, this statement is correct. Atoms जो होते हैं बच्चे वो independently exist नहीं करते, they have to form molecules. Molecules जो होते हैं उस फॉर्म में वो exist कर सकते हैं independently. तो बच्चे statement A is correct. What about B statement? Atoms are the basic units from which molecules and ions are formed. Is this statement correct? Atoms जो हैं वो basic units हैं जिससे molecules और ions बनते हैं। तो बच्चे B statement is also true. Third statement is atoms are always neutral in nature. बच्चे अगर आप किसी भी atom को देखोगे तो atom neutral होता है। तो बच्चे C option is also correct. क्योंकि बच्चे अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो क्या होगा, हम उसको फिर क्या बोलेंगे? अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो हम उसे क्या बोलेंगे? आयन। तो बच्चे अब तो डी ऑप्शन ही बचा है, यही गलत होना चाहिए। एटम्स एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। क्या बच्चे एटम्स हमेशा लार्ज नंबर में कंबाइन होते हैं? डू दे ऑलवेज कंबाइन इन लार्ज नंबर्स? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये हमेशा लार्ज नंबर में कंबाइन होते हैं? नहीं, हमेशा ऐसे नहीं होता, स्मॉल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो बच्चे डी ऑप्शन इज रॉन्ग। और बच्चे हमें इस क्वेश्चन में नॉट ट्रू, तो मतलब हमारा जो आंसर है हमें डी ऑप्शन पिक करना है। ओके, वी हैव टू पिक डी ऑप्शन विच इज रॉन्ग। क्वेश्चन इज सेइंग पिक अप द रॉन्ग ऑप्शन। ऑलराइट, सो ये जो ऑप्शन है रॉन्ग है और यही हमारा आंसर है। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। ठीक है, ओके, ऑलराइट। द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस का सिंबल क्या है? ओके, नाइट्रोजन गैस। बच्चे वाई नॉट कैपिटल एन? कैपिटल एन क्यों नहीं सिंबल होगा नाइट्रोजन गैस का? ओके, केमिकल सिंबल क्यों नहीं यूज कर रहे हम एन? सर बिकॉज सर एन अनस्टेबल होता है सर, इसलिए सर इंडिपेंडेंटली सर एन अनस्टेबल रहता है, तो इसलिए उसे अपने ही एन से कंबाइन होकर फिर अगर वो सिंबल बनाते हैं। ओके, मेरे को तो लगता है इसका आंसर डी होना चाहिए। आपको क्या लगता है? केमिकल सिंबल बोला है ना, इट इज नॉट सेइंग केमिकल फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन तो मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो गया है, क्योंकि अगर मैं केमिकल सिंबल बोल रहा हूं नाइट्रोजन गैस का, तो बच्चे नाइट्रोजन गैस इज एन एलिमेंट। ओके, पर इन्होंने गैस लिख दिया है साथ में। क्योंकि इन्होंने गैस लिख दिया तो इसलिए हमें N2 लग रहा है। ओके, बच्चे क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत तरीके से वर्डेड है। इट शुड हैव बीन द केमिकल फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन गैस इज।
तो N2 हो जाता, पर क्योंकि ये सिंबल पूछ रहे थे तो इनको बोलना चाहिए था केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन इज, गैस ना लिखते, क्योंकि अगर नाइट्रोजन गैस बोल रहे हैं तो बच्चे वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिलेगा, तो बच्चे ये वर्डिंग्स थोड़ी गलत है। अगर सिंबल पूछना था तो दे शुड हैव सेड द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन इज, तो हम डी पिक कर लेते, एन। अगर इन्हें फॉर्मूला ही चाहिए था तो दे शुड हैव रिटन द केमिकल फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन गैस इज। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग हो गया है। चलो नाइट्रोजन गैस लिखा है, सो वी विल नॉट पिक डी, वी विल गो विद बी, N2। बट दिस क्वेश्चन इज नॉट, दिस क्वेश्चन इज नॉट वर्डेड प्रॉपर्ली, स्टेटमेंट सही नहीं है। केमिकल सिंबल लिखा हुआ है तो केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन होना चाहिए था, नॉट गैस। अगर फॉर्मूला पूछना चाहते हैं तो केमिकल फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन गैस, तो इसमें वर्डिंग्स की दिक्कत है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। अब देखो नीचे आ जाओ, नीचे वाला क्वेश्चन सही है, सोडियम लिखा है, द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज, तो इसका आंसर होगा डी, एब्सोल्युटली राइट। तो आप में से काफी सारे बच्चों ने सिंबल्स याद कर लिए हैं। बच्चे व्हाट इज द लैटिन नेम फॉर सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम बताइए। नेट्रियम, ओके एब्सोल्युटली राइट, नेट्रियम। लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम, ये याद रखना है। ऑलराइट, चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विड वे द हाईएस्ट, बच्चे किसका वेट सबसे ज्यादा होगा। ऑलराइट, लेट्स पिक दिस क्वेश्चन, इसको वहीं करके देखते हैं ब्लैंक पेज पे, न्यूमेरिकल है तो इसको सॉल्व करके देखेंगे। ऑलराइट, इसमें बच्चे मुझे क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। जस्ट अ मोमेंट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना, मुझे मास निकालना है जो इनका बनेगा, नॉट दी मॉलिक्यूलर मास। पर मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा तभी मैं मास निकाल पाऊंगा क्योंकि मोल्स दिया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट लेट्स लुक एट दी ए पार्ट। ए पार्ट देखते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास जो बनेगा सुक्रोज का, मोलर मास ऑफ सुक्रोज बताइए कितना बनेगा, कैलकुलेट करके देखिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 16, कितना बनना चाहिए। इट इज C12H22O11। व्हाट शुड बी मोलर मास ऑफ सुक्रोज, पार्ट ए। एक कार्बन एटम होता है 12, तो 12 इंटू 12 144। हाइड्रोजन इज 22, 144 प्लस 22 166, और हमारे पास ऑक्सीजन है 11, तो बचे 166 प्लस 176। टोटल करिए एक बार, मोलर मास कितना आएगा सुक्रोज का, कैलकुलेट। कार्बन इज 144 हो गया, हाइड्रोजन 22, सो 144 प्लस 22 दैट इज 166, और ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं, 176 हो गया, तो 342। ओके, रितंजय एंड एकार्थ आर सेइंग 342, सो 342 लिख लेते हैं, 342 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, 342 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, अब बच्चे नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ है 0.2। तो बच्चे हाउ विल यू कैलकुलेट मास, मास वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। हम सुक्रोज का पहले मास निकालेंगे, तो दिस सिंपली मींस मास ऑफ सुक्रोज कितना हो गया, 0.2 इंटू 342, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 34.2 68.4। ऑल राइट, मास गिवन इज 68.4। बेटा सुक्रोज का मास आ गया 68.4 ग्राम्स। सिमिलरली बच्चे CO2 का निकालिए, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, तो 44, तो बच्चे बी पार्ट हो गया। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CO2 कितना हो गया,
इट इज इक्वल टू 44 ग्राम पर मोल. ऑलराइट, तो मास गिवन इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. CO2 is 2, that would be equal to 2 into 44. तो बच्चे ये आ गया 88 ग्राम. कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 88 ग्राम. अब बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट इज CaCO3. तो बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट है 100 ग्राम पर मोल. कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है 100 ग्राम पर मोल है. ओके, तो सी पार्ट कर रहे हैं हम. मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब बच्चे इसका मोलर मास निकालिए. कैल्शियम इज 40, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 3 into 16, तो 48 हो गया. दैट वुड बी 100 ग्राम पर मोल. एंड व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स? 2 मोल्स. तो बच्चे मास वुड बी इक्वल टू 2 इन नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. तो वैल्यू पुट करिए. दिस वुड बी इक्वल टू 2 into 100. बच्चे मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम पर मोल. एक मोल का मास है 100 ग्राम. तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए. अब मल्टीप्लाई दिस, इट वुड बिकम 200 ग्राम पर मोल. प्लीज चेक. सी पार्ट हो गया. अब डी पे चलते हैं. 10 मोल्स ऑफ वाटर. तो बच्चे मोलर मास ऑफ वाटर हमें पता है. मोलर मास ऑफ वाटर हमें पता है 18 ग्राम पर मोल. मोलर मास ऑफ वाटर, it is 18 ग्राम पर मोल. All right. So if you calculate mass, that is N into M, sorry, capital M, मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो बच्चे नंबर ऑफ मोल्स दिए थे 10 और मोलर मास है 18, और दैट्स इक्वल टू 180 ग्राम. तो बच्चे सबसे ज्यादा मास आपके पास किसका है? सी ही दिख रहा है सबसे ज्यादा, 200 ग्राम. सॉरी, नॉट मोल, 200 ग्राम सिर्फ. तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मेरा पास मास है दैट्स 200 ग्राम्स. सबसे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट है. उसके बाद है वाटर, उसके बाद है CO2, और बचे लास्ट में है सुक्रोस, जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा था. जिसका मोलर मास सबसे ज्यादा है वो सबसे कम मास है. क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स उसके बहुत कम थे. सो द करेक्ट आंसर इज सी. ओके, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? ऑल राइट. ये इजी क्वेश्चन है बच्चे, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 इज डन. तो इसमें आंसर सही है 2 मोल्स. उसके बाद है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. अब वही सेम चीज आपको इसमें देखना है बच्चे, किसके पास नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा है. बच्चे क्या आप गैस कर सकते हो किसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे? देख के गैस कर सकते हो. अगर मैं बच्चे वाटर का देखूं, वाटर का जो मोलर मास है 18 ग्राम पर मोल, तो यानी यहां जो नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं 1 मोल बन रहा है. अगर ऑक्सीजन का देखूं तो इसका मोलर मास है 36 ग्राम पर मोल. तो यहां बचे जो नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं दैट्स 0.5. सिमिलरली अगर मैं सी देखूं तो इधर बचे 44 ग्राम पर मोल है. मोलर मास इज 44 ग्राम पर मोल. और बच्चे अगर आप इसको देखो तो इट इज 18/44.
तो और भी कम हो गया, एंड इट इज 18 ग्राम ऑफ CH4। तो बच्चे इसका जो मोलर मास बनता है दैट इज 16। ओके, 16 ग्राम पर मोल। तो बच्चे अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो इट इज इक्वल टू 18/16। तो बच्चे इट वुड बी इक्वल टू 1.16। ओके, 1.12 मोल। तो बच्चे सबसे ज्यादा तो मीथेन ही आ रहा है, CH4। ओके, ऑलराइट, सॉरी, जस्ट अ मोमेंट। ऑक्सीजन का बनेगा बच्चे 32, सॉरी, क्योंकि 16 होता है, तो मेरा ये गलत हो गया, 18/32। तो बच्चे वो तो वैसे भी वैल्यू कम आ रही है, सबसे ज्यादा जो वैल्यू आ रही है वो मीथेन की आ रही है। मीथेन के नंबर ऑफ मोल सबसे ज्यादा हैं, चेक करिए एक बार। मीथेन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो सबसे ज्यादा है, इट इज 1.12। चेक करिए। तो बच्चे जिसके सबसे ज्यादा मोल्स होंगे उसी में सबसे ज्यादा एटम होंगे। ऊपर से बच्चे अगर आप मीथेन की एटॉमिसिटी देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मीथेन गैस की एटॉमिसिटी कितनी है, 5, और उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए, 1.12। तो बच्चे जितने ज्यादा मोल्स होंगे उतने ज्यादा एटम्स बनेंगे या पार्टिकल्स बनेंगे। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 चेक करिए एक बार। मीथेन का जो बचे नंबर ऑफ मोल्स निकल रहा है दैट इज 1.12। सबसे ज्यादा मीथेन के ही मोल्स बन रहे हैं। और मीथेन के मॉलिक्यूल के अंदर बचे अगर हम देखें, एटॉमिसिटी भी सबसे ज्यादा इसी की है। तो ऑब्वियसली मोल्स बढ़ गए, एटॉमिसिटी भी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एटम किसके अंदर है, सबसे ज्यादा एटम किसके अंदर है, मीथेन। क्वेश्चन डी, सॉरी नॉट क्वेश्चन डी, ऑप्शन डी। क्या ये सबको क्लियर है? बताइए। नंबर ऑफ मोल्स निकाला और उससे जजमेंट होगी कि किसमें सबसे ज्यादा एटम है। ऑल राइट, चलो बचे क्वेश्चन नंबर 7। अब आप प्रिडिक्ट करके बताइए किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। सेम वैसे ही करना है बच्चे जैसे हमने पहला वाला भी क्वेश्चन किया है। इसमें आपको प्रिडिक्ट करना है किसके अंदर सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। कर सकते हैं? बताइए किसमें सबसे ज्यादा है। 1 ग्राम CO2। तो बच्चे इट वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1/44 CO2 में। नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन में हो जाएगा 1/28। हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा 1/2। और मीथेन में कितना हो जाएगा 1/16। तो बच्चे बच्चे बताइए किसमें ज्यादा वैल्यू आएगी, A, B, C और D। अगर मैं ध्यान से देखूं C की वैल्यू बन रही है 0.5। C की वैल्यू बच्चे बन रही है 0.5। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इन C 0.5। बच्चे यहां नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा गया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। तो जिसके सबसे ज्यादा मोल होंगे उसी के सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है। अगर मान लो आपके पास दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका मोल सेम आ गया, जिसका मोल सेम आ गया, तो अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स किसमें ज्यादा है तो उसकी एटॉमिसिटी देख लेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ मोल्स इज सेम देन यू विल सी वैल्यू ऑफ एटॉमिसिटी टू जज which molecule will have maximum number of atoms। पर बच्चे इस केस में तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स ही पूछा गया है, तो जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स, सॉरी जिसमें ज्यादा मोल्स उसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स। इज दिस क्लियर? तो 7th का हमारा क्या आंसर बनेगा बच्चे, सी।
क्योंकि इसके अंदर 0.5 है, 0.5 मोल। इज इट क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, so mass of one atom of oxygen. Okay, let's try to calculate this. इसको कैलकुलेट भी करके देखेंगे। This is question number 8. All right. अब बच्चे इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। एक एटम जो है उसका मास निकालना है। बच्चे हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो बच्चे यू नो दैट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक एटम है। तो बच्चे यहाँ जो मोलर मास है, यहां बच्चे जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। बच्चे एक एटम का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो यू विल टेक इट एज 16 ग्राम पर मोल। सॉरी, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 U। तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा? मोलर मास 16 ग्राम पर मोल। अब बच्चे आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर, मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मोलर मास इनटू N/Na। और बच्चे n हमको पता है, n की वैल्यू है 1। n की वैल्यू हमें 1 लेनी है क्योंकि एक ही एटम लिया है। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो आंसर शुड बी A। चेक करिए, आंसर शुड बी A। बच्चे देखो, नंबर ऑफ एटम तो 1 है ना, पर उसका जो मोलर मास है 16 है। तो 1 इंटू 16 बाय एवोगैड्रो नंबर, तो 16 बाय एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा इसका आंसर। तो ए ऑप्शन आएगा इसका। सो द आंसर इज ए। आंसर इज ए। सिक्स 6.022 10⁻23। ओके बच्चे, क्या आप इसका एब्सोल्यूट मास निकाल सकते हो? ये तो फॉर्मूला में छोड़ दिया। क्या आप इसका सही मास निकाल सकते हो? इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो? 10⁻23 तो ऊपर चला जाएगा, इट वुड बिकम 10⁻⁻23। इफ यू डिवाइड 16 बाय 6.022, अगर मैं इसको बच्चे 6.022 को सिर्फ 6 मान लू, डिवाइड 16 बाय 6, सिक्सटीन को 6 से डिवाइड करो, 6 2 12, 4 बचा। तो कितना आना चाहिए? 2.66। ओके, तो 2.66 आ गया। तो बच्चे इसका सही मास, करेक्ट मास कितना है? द करेक्ट मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 2.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये बच्चे एक ऑक्सीजन एटम का मास है। अगर आप मॉलिक्यूल लेते तो मॉलिक्यूल का मोलर मास हो जाता है 32। ठीक है, तो वो हो जाता 32 बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, 32 बाय एवोगैड्रो नंबर। तो बच्चे उस केस में मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा। यहां हमने एटॉमिक मास नहीं, सॉरी, हमने एक एटम का एब्सोल्यूट मास निकाला है ऑक्सीजन। ये सबको क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी?
ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। ऑलराइट, ये भी मैं इसको बच्चे उधर सॉल्व करूंगा। लेट मी पिक दिस अप। इट इज अगेन अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। ओके, ओके बच्चे, दिस क्वेश्चन व्हाट इज सेड इज you have 3.42 gram of sucrose which is dissolved in 18 gram of water in a beaker. The number of oxygen atoms in the solution are. Okay, तो बच्चे यहाँ आपको सुक्रोस और वाटर दिया हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, दोनों में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सीजन एटम के वो अलग अलग निकालने पड़ेंगे। सुक्रोस का फॉर्मूला है बच्चे C12H22O11। दिस इज द कॉमन केन शुगर, चीनी जो घर पे हम यूज करते हैं। बच्चे अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो हमने इसको पहले भी कैलकुलेट किया था, 144 प्लस 22 166 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 342 निकाला था हमने, राइट, 342। तो बच्चे आपके पास है 342 ग्राम पर मोल, ये आपकी शुगर है। ओके, अब वाटर का तो बच्चे हमें पता ही है, वाटर का मोलर मास कितना है, इट इज 18 ग्राम पर मोल। ये दो अलग अलग हैं। अब बच्चे आपको क्या करना है, यू विल हैव टू सी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सोल्यूशन। तो हमें क्या करना है बच्चे, इंडिविजुअल कितने कितने मोल हैं उस हिसाब से हमें ऑक्सीजन एटम्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले सुक्रोज का निकालते हैं बच्चे। सुक्रोज इज मास गिवन इज 3.42 ओवर 342 इंटू एवोगैड्रो नंबर कर लेंगे सीधा ही 6.022 10⁻23। ओके, लेट्स डू वन थिंग, इसको ऐसे लिख लेते हैं अभी, जस्ट दी एवोगैड्रो नंबर। तो ये बच्चे मैं सुक्रोज के कैलकुलेट कर रहा हूं। हमने चीनी को पानी में मिलाया तो हमसे पूछ रहे पूरे सोल्यूशन में कितने ऑक्सीजन एटम बन गए। तो बच्चे मुझे अकॉर्डिंग टू मोलर मास ऑफ शुगर एंड वाटर उनके अलग अलग मोल्स निकालने पड़ेंगे। उन अलग अलग मोल्स के हिसाब से मैं नंबर निकालूंगा। तो बच्चे 3.42 डिवाइडेड बाय 342। तो बच्चे इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वुड बी इक्वल टू Na/100। यही आ रहा है, एक बार चेक करिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सुक्रोज कितने बन गए, Na एवोगैड्रो नंबर बाय 100। ओके, चलो एक बार इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। अब देखते हैं बच्चे वाटर कितना है। वाटर का 18 ग्राम ही है। तो बच्चे वाटर का नंबर ऑफ मोल्स कितने बन गए, हम निकालेंगे 18/18 इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब बच्चे यहां ध्यान से देखिएगा, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन एटम है वो 1 ही है और आपका जो नंबर ऑफ मोल्स निकल रहा है 1। तो इन 1 मोल ऑफ वाटर यू हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो बच्चे इसके अंदर कितने बन गए, इसके अंदर बन गए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स of oxygen ओके, जस्ट अ मोमेंट बच्चे, मुझे यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मुझे यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिखना चाहिए था, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया, n आएगा यहाँ, नॉट नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चे दिस इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर के अंदर इतने हैं और सुक्रोज के अंदर बच्चे ये कितने बन जाएंगे, इट विल बी 6.022 इंटू 10⁻21। ऑलराइट, अब बच्चे इनका जब आप टोटल करोगे तो ये कितने बनेंगे,
आप इसको टोटल करके देखिए, लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस दे हैव गिवन। ओके, सुक्रोस, ऑलराइट, कितना आंसर आएगा इसका, क्या करोगे आपने? ए ऑप्शन। रितन जी आप मुझे बता सकते हो ए ऑप्शन कैसे आएगा? रितन जी, ऑलराइट, हाँ जी बोलो। सर अगर हम लोग देखें तो सर इन दोनों का सम ऐसे निकलेगा। पहले का जो देखा 6.022 इंटू 10 की पावर 21, और दूसरे हाँ में जी, एग्जैक्ट 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो फिर आकर हमें तो पता है सर कि ये जो दूसरा नंबर है वो पहले आ जाएगा। लेकिन जब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो सर सिर्फ 23 का 23 जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे। और तो 23 नंबर वाले पहले सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें 23 पावर होगा, क्योंकि सम निकालना है तो जीरो तो रहेंगे ही रहेंगे। और एक था 0.68 और दूसरे में था इजेड 0.022 इंटू 10 की पावर 23, तो मैंने 68 कर दिया। ओके। बच्चे, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? आई एम नॉट श्योर। 6.022, ओके, इनटू, जस्ट मोमेंट, ये मेरे पास पावर्स में है ना, इनटू इनटू है, ओके। सर फॉर एग्जाम्पल सर अगर 1000 में से सर 100 ऐड करेंगे तो सर 1000 तो जीरो रहेंगे उसमें। तो हाईएस्ट पावर ऑफ जीरो 23 है। तो हाईएस्ट पावर तो 0.23 है, तो हमारा ऑप्शन क्या आना चाहिए? वी शुड गेट इट एज 6.68। यस सर, क्योंकि 6 ऑक्सीजन H2O का, हम्म, अकेले H2 का है तो सर उससे ज्यादा ही होगा। ओके। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? बताइए। सुक्रोस आ रहा है बच्चे 6.022 इंटू 10⁻21, और आपका जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम इसको एड अप करें तो बच्चे एक की पावर है 6.022 इंटू 10⁻21 और एक की है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर मैं 10⁻21 कॉमन भी निकाल लेता हूं बाहर, ओके, तो मेरे पास जो बचता है, ओके, ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू सॉल्व। एक बार लिख के देख लेते हैं कैसे लिखेंगे इसको। मेरे पास है, आई विल टेक 10⁻21 कॉमन, बाहर निकालूंगा, 6.022 प्लस 602, ऑलराइट, 602, लेट मी सी, 602.2, एक बार इसको ऐड करके देखिए, व्हाट आर वी गेटिंग? एड अप 6.022 प्लस 602.2, इसको ऐड करके देखो एक बार, कितना आंसर आता है? 602.2 प्लस 6.022, ऑल राइट, तो इट इज 608.22। अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो इट वुड बी 6.08 इंटू 10⁻25, सॉरी 10⁻23, करेक्ट। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? 6.022, बच्चे मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा है, 6.68 दिया हुआ है ना, मैंने क्या गलती कर दी? 6.022, 602, 68, 608 आ रहा है मेरा आंसर, 608 इंटू 10⁻25 आ रहा है मेरा, है ना? तो मतलब यहाँ ऑप्शन नहीं बन रहा हमारा कोई भी, ए ऑप्शन तो बन ही नहीं रहा है। इट शुड बी 608.22 इंटू 10⁻23,
तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है यहाँ तो हमें। सो शुड वी पिक अप ऑप्शन ए? आंसर तो मैच नहीं हो रहा है उसके साथ। व्हाट डू यू से? समझ आया मैंने कैसे किया है? बच्चे आई हैव टेकन 10⁻21 एज कॉमन। 10⁻21 मैंने कॉमन ले लिया। ओके अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ क्या है, 6.022 इंटू 10⁻21 प्लस 6.022 इंटू 10⁻23 ये। तो मैंने इनमें दोनों में से 10⁻21 को कॉमन बाहर ले लिया, 6.022 प्लस, और यहाँ 10 स्क्वायर बचा है तो 602.2, फिर इन दोनों को प्लस कर दिया और डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो 23 आएगा। इज इट क्लियर मैंने पावर्स के साथ कैसे ऐड किया है? पर जो हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में दिया है उसके साथ आंसर मैच नहीं हो रहा। हमारा 608 आ रहा है और उन्होंने कुछ 688 दिया हुआ है। एक बार बताइए इज इट क्लियर? ऑलराइट, पावर हमने कॉमन करके अंदर ऐड कर दिया ब्रैकेट में, ठीक है चलो। ऑलराइट, तो हमारा जो बचे ऑप्शन आ रहा है, our option that is coming out to be, our option is coming out to be A, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो बच ही नहीं रहा। We cannot pick up exactly 6.022, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम एग्जैक्ट तो नहीं पिक कर रहे हैं और यहाँ 6.09 दिया हुआ है, तो we have to pick this one 6.68। हमने कोई मिसिंग, कोई गड़बड़ तो नहीं की है? सुक्रोज दिया है और ये वाटर दिया है। ऑलराइट, तो अगर मैं सुक्रोज का ऑक्सीजन अलग निकाल रहा हूं, इट इज 11। ओके ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट। ओहो, आई गॉट माई मिस्टेक, जस्ट अ मोमेंट, मुझे अपनी मिस्टेक पता चल गई। कैन यू स्पॉट माई मिस्टेक? मैंने क्या गड़बड़ की है? एनीबडी? ये मैंने क्या निकाला है, ये मेरा आ गया शुगर के मोल्स, तो इसको अब मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना था। ऑल राइट, आई थिंक आवर आंसर विल मैच विद इट। बच्चे देखो मैंने यहाँ, आई थिंक जो मैंने अपनी मिस्टेक है मुझे पता लग गई क्या की है। बच्चे यहाँ मेरे को, मैंने क्या किया, शुगर के मोल्स निकाल लिए, बट इन 1 मोल ऑफ शुगर वी हैव 11 एटम्स, तो मुझे इसको 11 से भी मल्टीप्लाई करना था। यू वुड मल्टीप्लाई दिस बाय 11, यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 11, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको उसमें ऑक्सीजन एटम्स मिल जाएंगे। हाँ जी पलक। सर ये n इज इक्वल टू 18/18 कहाँ से आया? पलक उसमें तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए थी। n इक्वल टू 18/18 कहां से आया? ये देखो ऊपर क्या लिखा है, मोलर मास ऑफ वाटर लिखा है ना। यस सर। तो मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम है, ठीक है, और मास गिवन भी कितना है, 18 ग्राम, तो 1 मोल हो गया ना। और 1 Yes. मोल वाटर मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। हमने गड़बड़ सुक्रोस वाले में कर दी। हमें क्या करना है, 1 मोल सुक्रोस के अंदर 11 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो मैंने ये जो वैल्यू निकाली है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स इन सुक्रोस, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 11। इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है आगे। तो अगर मैं 6.022 को, अगर मैं 6.022 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इट कम्स आउट टू बी 66.242 into 10⁻21। ऑलराइट, ये वैल्यू आ गई ऑक्सीजन एटम्स की सुक्रोस में। अब इसको ऐड करते हैं, अब ये सही हो जाएगा। अब हमें वैल्यूज मिल जानी चाहिए। लेट्स सी, सो 66.242 को बचे प्लस करना है, तो आई विल अगेन डू दैट सेम थिंग। 10⁻21 बाहर कॉमन ले गया, 66.242 प्लस ये बचे आपके पास, देखिए कितना,
इसको 2 शिफ्ट करिए, कितना हो गया? ओके 2 शिफ्ट करा मैंने 602। अब तो मुझे लग रहा है ज्यादा बड़ा ना हो जाए। लेट्स कैलकुलेट 602 प्लस 66.242 सही आ गया बच्चे। करेक्ट आंसर एनसीईआरटी में सही दिया है, हमने गलती की हुई थी। ओके तो ये हो गया बच्चे। इट इज कमिंग आउट टू बी 668.242 इंटू 10⁻21। अब आप इसको डेसिमल को शिफ्ट करिए तो इट वुड बी 6.68 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। दिस इज द आंसर बच्चे। इज इट क्लियर? क्योंकि हमने सुक्रोज के अंदर गलती कर दी। सुक्रोज में हमने उसको 11 से मल्टीप्लाई नहीं किया नंबर ऑफ मोल्स को। इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज यू हैव 11 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स निकले सुक्रोज के, उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना था। देन यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके तो उस तरीके से हमें अपनी गलती का पता चल गया। तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हम किस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम उस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना? वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। ऑलराइट, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये क्वेश्चन अब समझ आ गया। हमने सुक्रोज में गड़बड़ कर दी थी, हमने उसे 11 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। ऑलराइट चलो, सो वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके चलो एक लास्ट एमसीक्यू करेंगे एंड बच्चे वी विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए आई थिंक बहुत है इतना। इसमें बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में भी, नेक्स्ट सेशन में भी इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करके वाइंड अप करेंगे अपना सेशन। अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय। बच्चे फिजिकल स्टेट कैसे चेंज हो सकता है? फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, कैसे चेंज हो सकता है? ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, जब सिर्फ एनर्जी सिस्टम को दी जाए, या ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, या जब एनर्जी को बाहर निकाला जाए। सी है when energy is either given to or taken out from the system. D is without any energy change. तो बच्चे देखो, अगर एनर्जी चेंज नहीं होगा तो फिजिकल स्टेट तो चेंज होने वाला नहीं है। तो आपको बच्चे इस चीज में एक बात ये याद रखनी है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यू आर गिविंग एनर्जी टू द सिस्टम, सो योर सॉलिड विल मेल्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड इनटू गैस। पर अगर बच्चे मैं सिस्टम को ठंडा करूं, अगर मैं सिस्टम को ठंडा करूं तो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम रिमूविंग हीट एनर्जी। मैं हीट एनर्जी को रिमूव कर रहा हूं। तो बच्चे इसका सही ऑप्शन सी होना चाहिए। आई कैन टेक एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम और आई कैन गिव एनर्जी टू द सिस्टम। बोथ कैन बी डन। ठंडा भी कर सकते हो, गर्म भी कर सकते हो। आप दोनों तरीके से सिस्टम चेंज कर सकते हो फिजिकल स्टेट का। पर अगर बच्चे आप एनर्जी चेंज नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। इस 10th क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी? सबको समझ आ गया? ऑलराइट ठीक है चलो। सो बच्चे आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। वी विल स्टॉप हियर टुडे एंड बच्चे आई विल बी शेयरिंग दीज नोट्स ऑन दी मैथ्स ऑनलाइन ऐप ओनली। अब से मैथ्स ऑनलाइन ऐप पे ही बच्चे आपका सारा स्टडी मटेरियल जाएगा। सो आई होप पलक, आई थिंक अब मैंने आपको ऐड कर दिया है, जस्ट चेक। ठीक है, मैंने आपको ऐड कर दिया है बैच में उधर। ठीक है, सो प्लीज गो थ्रू दी मटेरियल। ऑलराइट चलो, सो आई विल स्टॉप दी सेशन हियर बच्चे। विल कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो।